प्रशांत किशोर हमारे प्रणेता, और वो हम लोगों को कहां से उठाकर कहां ले गए। मुझे जिला सचिव का पद दिया, सम्मानित किया। अब प्रदेश में इस बात की खबर है। इसलिए जनता अब प्रशांत किशोर जी के तरफ भरोसा और विश्वास दिखा रही है कि शायद वहां से उनको न्याय मिल सके। आम जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, इसलिए आम जनता जो है अब जनसुराज के लिए मतलब जुड़ रही है। जनसुराज में प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित है, इसलिए आम जनमानस में यह जो विचारधारा जो प्रशांत जी का है। प्रिय साथियों, आए दिन सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता जनसुराज में सहयोगी सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। यह शब्द हमारे नहीं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह का है। बहुत सारे जनसुराज के लोग हैं। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा लेटर जारी करना पड़ा कि हमारे जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर का दामन थाम रहे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। अभी तो आप लोग का पार्टी भी नहीं बना है, विपक्ष के लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। क्यों परेशान है इतना? परेशान काहे नहीं होंगे, जनता यहाँ समझ चुकी है। आम जनमानस में ये मन में आ चुका है आम जनमानस के कि आरजेडी जो है वह सिर्फ एक परिवार का पार्टी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे। आम जनता, मेरे बगल में भोला जी बैठे हुए हैं, यादव समाज से हैं, सुभाष यादव हैं, इनको मुख्यमंत्री के रूप में काहे नहीं आगे मिलता है जो भाई मौका मिले जो भाई भी मुख्यमंत्री बने। तो नहीं, मुख्यमंत्री बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और कोई नहीं। तो यह सिर्फ परिवार की राजनीति है। आम जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, इसलिए आम जनता जो है अब जनसुराज के लिए मतलब जुड़ रही है। जनसुराज में प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित है, इसलिए आम जनमानस में यह जो विचारधारा जो प्रशांत जी का इधर प्रवाह किया है उससे लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि बिहार के लोग जो है अब तेजस्वी यादव को समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव किसी दूसरे को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते? बिल्कुल समझ चुके हैं, कैसे नहीं समझेंगे। एक नौमा पास आदमी जो है वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है। यहाँ जो लोग हैं यादव समाज से, ठीक है हमको यादव की राजनीति करनी है, हम यादव समाज से किसी पढ़े लिखे MA BA इंजीनियर डॉक्टर किसी वहाँ को मुख्यमंत्री बनाए हम यहाँ से, वो नहीं कर रहे। वहाँ सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए हो गया है। तो तेजस्वी यादव को लोग समझ चुके हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ कर के वो मछली खा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब वहाँ नौवीं पास जो है सो वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकता है। ये चीज़ अब जनमानस के दिमाग में आ चुका है, इसलिए प्रशांत जी के विचार से प्रभावित होकर के आम जनता जो है जनसुराज से जुड़ रही है। जनसुराज का दामन लोग थाम रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है सर आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी, ऐसा देखा जा रहा है कि आमतौर पे जो विपक्ष की पार्टियाँ आरजेडी हो गई या अन्य पार्टियाँ हो गई, वो सब लोग जनसुराज में आ रहे हैं। कारण क्या है कि जनता जो है अब जाग चुकी है और जनता अब समझ चुकी है कि ये सभी लोग मिलकर कई एक वर्षों तक सबों ने मिलकर ठगा है, गुमराह किया है। कभी उचित शिक्षा ना मिला लोगों को, बेरोजगारी है। इस सब को देखते हुए जनता अब समझ चुकी है कि लोग जो है यहाँ जातीय समीकरण बनाकर, चुनावी मुद्दा बनाकर, जात पात लाकर सभी वर्ग को लोग को ठग रहे हैं। इसलिए जनता अब प्रशांत किशोर जी के तरफ भरोसा और विश्वास दिखा रही है कि शायद वहाँ से उनको न्याय मिल सके। साफ तौर पे कहना है कि लोग आरजेडी का दामन इसीलिए छोड़ रहे हैं कि जनसुराज पे लोग विश्वास कर रहे हैं। आरजेडी ही नहीं, और पार्टियां जो है सबको छोड़ रही है। कई पार्टियां ऐसी जी, सारी पार्टियों को छोड़ के जनता अब दूसरे तरफ अपना नया ठिकाना तलाश रही है। चलिए, एक और में प्रखर वक्ता है, जिला सचिव है रंजना जी है, पारू में भी काफ़ी लगातार सक्रिय दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पारू में भी आप बदलाव कर दीजिएगा प्रदेश के साथ साथ। पारू में बदलाव कैसे नहीं होगा जब सब लोग बदल रहे हैं, अपनी अपनी दल को बदल के आ रहे हैं। मेरे दल में जो जनसुराज का दल है, सब लोग समझ रहे हैं कि अब जनता का राज चलेगा, नेताओं का राज नहीं चलेगा। तो पारू में बदलाव कैसे नहीं होगा? और स्त्रियां तो आगे रहती ही हैं बदलाव करने के लिए। पारू में भी बदलाव देखने को। पारू नाम ही है, शक्ति का प्रतीक है शब्द पारू। तो पारू में 20 साल का जो एक कोड है, सबसे पहले जनसुराज वही कोड खत्म करेगी। और अब वहाँ की जनता सब कुछ जानती है, सबका चिट्ठा खोल कर रख दिए हैं। और जनसुराज से सिर्फ जिला सचिव ही नहीं है, पारू विधानसभा में बहू के दर्जे पर है और बहू का जो एक कर्तव्य होता है वो निभा रहे हैं। आरजेडी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर साफ तौर पे कहा गया है कि हमारे लोग जनसुराज का दामन थाम रहे, प्रशांत किशोर का दामन थाम। बिल्कुल, अभी तो पत्रे आया है, अभी तो कॉल रिकॉर्ड भी सुनने को कुछ दिन में मिलेगा। अभी तो बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप।
बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगा। सारे जो नेता हमारे हैं विपक्षी दल के अब तो कॉल पे बात करते दिखेंगे कि भाई जनसुराज का दामन न थामो, अपना दामन में देखो कि कहाँ हम लोगों की कमी हुई है। और 9वीं 10वीं पास जो लोग निकल रहे हैं ना, वो लोग अब आगे अपना पढ़ाई भी शुरू करने जा रहे हैं, ये भी अब सुनने को मिलेगा। हर चीज़ अब रिफाइंड होकर जनसुराज या तो निकाल देगा या फिर और 2030 में जो होगा ना उसमें प्रयासरत रहेगा। मतलब साफ तौर पे कहना है कि आगे जो है पारू के साथ साथ प्रदेश में बदलाव होगा। पारू के साथ साथ प्रदेश में बदलाव हो चुका। मैं पारू की बहू थी और मैं एक जनसुराज की छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में, एक छोटी सिपाही के रूप में थी। जो रामचरितमानस में कहा गया है कि एक गिलहरी का जो अस्तित्व है वो गिलहरी का अस्तित्व लेकर मैं अपने ससुराल पारू विधानसभा में काम कर रही थी। और आज देखिए, आज भगवान की तरह, एक मसीहा की तरह आ गए प्रशांत किशोर हमारे प्रणेता, और वो हम लोगों को कहाँ से उठाकर कहाँ ले गए। मुझे जिला सचिव का पद दिया, सम्मानित किया। अब प्रदेश में इस बात की खबर है। अब इससे बड़ी उपलब्धि मैं और अपने लिए क्या ही बताऊं, अपने पारू विधानसभा के साथियों के लिए और क्या बताऊं। चलिए, खैर इनका एक परिचय ये भी है कि लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है, जनसुराज के लोगों को घर घर तक पहुंचाने में काफ़ी प्रयास कर रही है। खैर हमने तमाम मुद्दों पे बात किया। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।